हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस में सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां चैप्टर पढ़ रहे हैं। दोस्तों इस चैप्टर पर मैंने फर्स्ट वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम सेकेंड वीडियो में भारत के विभाजन के कारण और भारत के विभाजन के परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, भारत का जब पार्टीशन हुआ था स्वतंत्रता के समय, तो इसके जो पार्टीशन होने के मेन रीज़न क्या थे और फिर इसका परिणाम क्या हुआ उसको थोड़ा हम समझेंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए भारत के विभाजन के कारण। तो कारण में देखिए, सबसे पहला जो कारण है, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं लेकिन हम यहाँ पे दो कारण जो है मेन कारण थे, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। आप जो है 12th क्लास का जो हिस्ट्री बुक है आपका, उसमें भी आपको मिल जाएगा भारत के विभाजन के कारण। ठीक है ना, भारत के कई सारे विभाजन के कई सारे कारण है, हिस्ट्री के बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे केवल दो ही कारण को पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखिए पहला जो कारण था वो था द्वीप राष्ट्र सिद्धांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में भी पूछा जाता है कि द्वीप राष्ट्र सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो पहला कारण था भारत विभाजन का द्वीप राष्ट्र सिद्धांत। देखिए क्या है ये, मुस्लिम लीग का द्वीप राष्ट्र सिद्धांत, जिसके अंतर्गत मुस्लिम लीग ने कहा कि भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश है। इसी आधार पर उन्होंने पाकिस्तान की मांग की। अब देखिए मुस्लिम लीग देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1906 में। कहाँ पर हुआ था? ढाका में हुआ था। और ढाका क्या है? बांग्लादेश का कैपिटल है। तो बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ओके दोस्तों, तो मुस्लिम लीग ने जो है द्वीप राष्ट्र सिद्धांत ये जो है दिया, इन्होंने द्वीप राष्ट्र का ये जो थ्योरी दिया, द्वीप राष्ट्र सिद्धांत की बात कही। इन्होंने कहा कि भारत जो है किसी एक कौम का नहीं, दो कौमों का देश है, हिंदू कौम का और मुस्लिम कौम का देश है। तो इसीलिए जो है इसी आधार पर इन्होंने क्या किया, एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। ठीक है दोस्तों, मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। तो पहला कारण तो ये था भारत के विभाजन का। भारत के विभाजन का दूसरा कारण जो था वो था राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किन के बीच में हुआ था? मुस्लिम लीग के बीच में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। तो देखिए प्रारंभ में कांग्रेस ने विभाजन का विरोध किया, परंतु 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई परिवर्तन हुए, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और ब्रिटिश शासन की भूमिका का जोर रहा, जिसके परिणामस्वरूप देश का विभाजन हुआ। देखिए प्रारंभ में तो कांग्रेस ने क्या किया था, भारत के विभाजन का विरोध किया, लेकिन बाद में जो है इसने अपना भी राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध किया और फिर इस प्रतिस्पर्धा किया, मुस्लिम लीग के साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किया। ठीक है ना, उधर जो मुस्लिम लीग था उनका मानना था कि अगर कांग्रेस से विजयी रही तो हम मुसलमानों के हितों पर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, मुसलमानों के हितों की अवहेलना की जाएगी। तो इसीलिए जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस की तरफ से जो है क्या हुआ, दोनों के बीच में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुआ। और ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी जो है भारत के विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण बना। ओके दोस्तों, तो ये जो था भारत के विभाजन के जो है दो महत्वपूर्ण कारण हैं। अगर भारत के विभाजन पर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के विभाजन के क्या कारण थे, तो आपको जो है यही दोनों कारण लिखना है, एक द्वीप राष्ट्र सिद्धांत और दूसरा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। तो आप इन दोनों को ऐसे ही जैसा लिखा हुआ है वैसे सेम टू सेम याद कर लें और यही लिख कर आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। काफ़ी आसान है। ओके, अब इसके बाद देखिए भारत का विभाजन हो गया, तो इसके बाद देखिए विभाजन के जो है परिणाम क्या हुए, भारत के विभाजन के परिणाम क्या हुए। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है कि भारत के विभाजन के कारण क्या थे और इसके परिणामों का उल्लेख करें। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ भी आ सकता है और दोनों क्वेश्चन अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए परिणाम क्या हुए भारत के विभाजन के। सबसे पहला परिणाम हुआ विशाल जनसंख्या का स्थानांतरण। विशाल जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ, भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए काफ़ी लोग। ठीक है, विभाजन के कारण एक विशाल जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ जो कि आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। यह इतिहास का सबसे बड़ा स्थानांतरण था। मतलब इतने बड़ी जनसंख्या में स्थानांतरण विश्व में कहीं भी नहीं हुआ था जितना भारत विभाजन के समय हुआ था। काफ़ी लोग जो है भारत से पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चले गए और पाकिस्तान से काफ़ी सारे लोग जो है इंडिया वाले क्षेत्र में आए, तो काफ़ी लोगों का जो है स्थानांतरण हुआ। ठीक है ना, तो पहला परिणाम हुआ विशाल जनसंख्या का स्थानांतरण। विभाजन का दूसरा परिणाम जो हुआ वो हुआ सांप्रदायिकता के आधार पर मारकाट।
आप ये जो है धर्म के आधार पर मार काट वाली बात जो है आप कई सारे मूवी में भी देख सकते हैं। विशेष रूप से आप जो है गदर मूवी में देख सकते हैं, उसमें जो है धर्म के आधार पर मार काट होता है काफ़ी, ठीक है ना। लोग जो है स्थानांतरण भी होते हैं, तो उसमें जो है आप देख सकते हैं काफ़ी भयावह था ये, काफ़ी भयानक था ये नज़ारा, ठीक है। आप इमेजिन भी कर सोच सकते हैं कि मतलब कितना खतरनाक था ये। विभाजन के कारण धर्म के नाम पर एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के लोगों को मारा। जिन क्षेत्रों में ज़्यादातर हिंदू या सिख थे वहाँ मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। इसी प्रकार मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हिंदू और सिखों ने जाना बंद कर दिया। तो देखिए धर्म के आधार पर जो है मारकाट हुआ विभाजन के समय। जहाँ पर जो हिंदू और सिख अधिक लोग रहते थे वहाँ पर मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया, क्योंकि उस एरिया में मुसलमान जाते थे तो उन्हें जो है हिंदू लोग जो है हिंदू बहुल लोग उन्हें मार देते थे। और जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके थे वहाँ पर हिंदुओं ने जाना छोड़ दिया। तो दोनों धर्मों के बीच में जो है मारकाट होता रहा, जो काफ़ी जो है भयानक था, ठीक है। आप इसे इमेजिन भी कर सकते हैं और कई सारे मूवी में भी देख सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए तीसरा जो विभाजन का परिणाम हुआ वो हुआ शरणार्थी शिविरों में रहना। शरणार्थियों को जो है अपना घर बार छोड़ना पड़ा, तो क्या हुआ, उन्हें शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा था, वहाँ रात दिन गुजारने पड़े थे। लोगों को घर बार छोड़ने के कारण शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। प्राय लोगों को पैदल चलकर लंबी यात्राएं करके सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। रास्ते में उन्हें कई प्रकार की विपत्तियों का सामना भी करना पड़ा, जैसे स्त्रियों को अगवा करना, स्त्रियों को अगवा भी कर लिया जाता था रास्ते में। और फिर कई लोग जो है अपने कुल के इज्जत के नाम पर जो है अपने परिवार वाले ही जो सदस्य होते थे वो अपने बहू बेटियों को मार देते थे अपने कुल की इज्जत के नाम पर, ठीक है। तो काफ़ी जो है विपत्तियों का सामना करना पड़ा विभाजन के समय, ठीक है दोस्तों। काफ़ी शरणार्थियों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी। लोग जो इधर उधर जा रहे थे उनको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही है, रहने के लिए जगह नहीं मिल रहे हैं, और फिर उनको जो है अपहरण किया जा रहा है, उनका अपहरण किया जा रहा है, मारकाट का सामना करना पड़ रहा है। तो विभाजन के समय जो है काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, ठीक है। इसके बाद चौथा जो है सरकारी संपत्तियों का विभाजन। देखिए भारत का विभाजन हुआ तो सरकारी संपत्ति का भी विभाजन किया गया भारत और पाकिस्तान में, ठीक है। भूमि का तो विभाजन हुआ ही, एक क्षेत्र जो है पाकिस्तान बन गया, दूसरा क्षेत्र जो है हिंदुस्तान बन गया। लेकिन इसके साथ साथ सरकारी संपत्तियों का भी दोनों देशों के बीच में विभाजन किया गया और सरकारी कर्मचारियों का भी विभाजन किया गया। विभाजन के कारण सरकारी वित्तीय संपदा का भी बंटवारा किया गया। सरकारी और रेलवे कर्मचारी का भी विभाजन हुआ, ठीक है। तो देखिए विभाजन हुआ तो इससे क्या हुआ कि भूमि के साथ साथ जो है सरकारी संपत्ति और सरकारी कर्मचारियों का भी विभाजन किया गया दोनों देशों के बीच में, दोनों क्षेत्रों के बीच में। ओके, विभाजन का पांचवा परिणाम हुआ हिंसक अलगाव। लोगों में जो है हिंसक अलगाव की भावना उत्पन्न हुई विभाजन के समय, और लोग जो है हिंसा के शिकार हुए। बंटवारे को दिल के दो टुकड़े हो जाना कहा गया। विभाजन में दो समुदाय जो वर्षों से पड़ोसियों की तरह रहते थे हिंसक अलगाव का शिकार हुए। अब देखिए जब भारत का विभाजन नहीं हुआ तो सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग जो है मिलकर रहते थे, आपस में रहते थे मिलजुल कर। जो पड़ोसी थे हिंदू मुस्लिम सभी जो है सही से रहते थे। लेकिन विभाजन के समय क्या हुआ, हिंसक अलगाव के शिकार हुए। जो अभी हमने पढ़ा कि हिंदू इलाके में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया और मुसलमानों वाले एरिया में हिंदुओं ने जाना छोड़ दिया, तो वे जो है हिंसक अलगाव के शिकार हुए और लोगों में एक दूसरे धर्म के प्रति हिंसक अलगाव की भावना उत्पन्न हुई। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए छठा जो परिणाम हुआ विभाजन का वो हुआ अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार की समस्या। अब देखिए भारत का जब विभाजन हुआ तो भारत में जो है केवल हिंदू वर्ग के लोग ही नहीं थे, यहाँ पर जो है सभी धर्म के लोग थे। कुछ मुस्लिम लोग के धर्म भी थे, कुछ सिख भी थे, कुछ ईसाई भी थे। तो ये जो थे अल्पसंख्यक बनकर रह गए भारत जो था एक हिंदू बहुसंख्यक देश बन गया था। तो इनकी समस्या देखिए कैसे सुलझाया गया। विभाजन का आधार धर्म था। देखिए धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर, जहाँ पर जिस धर्म के अधिक लोग रहते थे उसी आधार पर जो है भारत का विभाजन किया गया था। एक नंबर में पूछा भी जा सकता है, तो इसको याद रखें कि भारत का विभाजन किस आधार पर किया गया था, धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर किया गया था। ओके, जहाँ पर अधिक मुस्लिम लोग रहते थे उसे पाकिस्तान बना दिया गया और जहाँ अधिक हिंदू लोग रहते थे उसे हिंदुस्तान बना दिया गया। तो धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। ऐसे में भारत में अल्पसंख्यक, जिनमें मुसलमान भी सम्मिलित थे, के साथ बर्ताव करने का महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा था।
कुछ संगठन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में थे। भारत में अभी भी मुसलमानों की संख्या 12% थी। इस समस्या का हल भारतीय नेताओं द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का रूप देकर किया गया। इस प्रकार सभी धर्मों के अनुयायियों को समान नागरिक का दर्जा दिया गया, समान नागरिकता की दर्जा दी गई। अब देखिए, भारत में जो अल्पसंख्यक रह गए थे, चाहे मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, तो इन सब की समस्या की अल्पसंख्यकों के साथ क्या किया जाए, इनको नागरिकता कैसे दी जाए। तो भारत को केवल हिंदू राष्ट्र ना बनाकर, केवल मुस्लिम राष्ट्र ना बनाकर, धार्मिक राष्ट्र ना बनाकर भारत को जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया, जिसमें सभी धर्मों को जो है समान दर्जा दिया गया, सभी धर्म के नागरिकों को समान नागरिकता दी गई। ठीक है दोस्तों, तो इस समस्या का भी हल कर लिया गया भारत में, और भारत को जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया। हमने संविधान में भी ये पढ़ा हुआ है कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है दोस्तों, ये जो था भारत विभाजन के परिणाम थे। इन सभी 6 पॉइंट्स को जो है आप अच्छे से याद कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत विभाजन के कारण क्या है और इसके कुछ परिणामों का वर्णन करें, 4 परिणाम या 6 परिणाम पूछे जा सकते हैं, तो आप पहले कारण लिखें और उसके बाद इसी तरह हेडिंग के साथ परिणामों का उल्लेख करें। 4-4, 5-5 लाइन उसके आगे लिखें, हेडिंग के आगे, तभी आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप किसी भी आंसर, जो बड़े आंसर लिख रहे हैं, तो उसको हेडिंग के साथ ज़रूर लिखें, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो इसको जो है अच्छे से आप याद कर लें। दोस्तों, अभी हमने भारत के विभाजन के कारण पढ़ा और भारत के विभाजन के परिणाम भी पढ़ा। अब एक टॉपिक अब आता है हमारा कि भारत के विभाजन की प्रक्रिया में समस्याएं कौन कौन सी आई। जब भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया जा रहा था, धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर क्षेत्रों का विभाजन किया जा रहा था, तो सरकार को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था क्षेत्रों का विभाजन करने में। तो देखिए वे समस्याएं कौन कौन सी थी। तो पहला समस्या जो आता है वो आता है मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र का ना होना। जब विभाजन किया जा रहा था तो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र जो थे बहुत कम थे। विभाजन में धार्मिक बहुसंख्यक का आधार बनाया गया। धर्म के आधार पर जो है, धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर क्या किया गया था, क्षेत्रों का विभाजन किया गया था या भारत का विभाजन किया गया था। अर्थात जिन क्षेत्रों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे क्षेत्र क्या कहलाएं, पाकिस्तान कहलाएं, और बाकी के भाग भारत कहलाएगा। परंतु व्यवहार में मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र कोई नहीं था। तो ये मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र जो एरिया था, जो क्षेत्र था, वो बहुत कम था। ठीक है, तो कुछ जो जहाँ पर जो मुस्लिम बहुसंख्यक थे उन्हें जो है पाकिस्तान का नाम दिया गया। जैसे कुछ ही क्षेत्र थे, जैसे आप पूर्व में देखें तो बंगाल का एरिया जो था, ठीक है ना, बंगाल का एरिया जिसे आज हम बांग्लादेश कह रहे हैं, उसे जो है पूर्वी पाकिस्तान कहा गया था। और जो जिसे आज हम पाकिस्तान कह रहे हैं उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जा गया था। तो केवल 2 ही क्षेत्र थे जो केवल मुस्लिम बहुल इलाके वाले क्षेत्र थे। बाकी जो था बाकी एरिया में केवल हिंदू लोग रहते थे। इसीलिए भारत का जो क्षेत्र था, हिंदुओं का जो क्षेत्र था वो अधिक था। मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र जो थे बहुत कम थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है, दूसरा जो समस्या आया विभाजन करते समय वो ये आया कि कुछ प्रांतों की पाकिस्तान में सम्मिलित ना होने की इच्छा। कुछ प्रांत जो मुस्लिम बहुल इलाके वाले क्षेत्र थे या जिस क्षेत्र में मुस्लिम लोग कुछ जो रहते थे वो पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। तो ये भी जो था विभाजन करते समय एक समस्या थी। सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में सम्मिलित होने के इच्छुक नहीं थे। उदाहरण के लिए, उदाहरण देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खान अब्दुल गफ्फार खान, नाम अच्छे से याद रखना, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है या सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। 1 नंबर में पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान नाम लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। ये भी पूछा जाता है कि किस प्रांत के नेता थे, तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता थे। ये द्विराज सिद्धांत के विरुद्ध थे, परंतु इसके बावजूद पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है ना, तो ये जो थे द्विराज सिद्धांत के विरोध कर रहे थे मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान में सम्मिलित होने का विरोध किया और द्विराज सिद्धांत का भी विरोध किया। तो वो कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ये भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी क्यों कहा जाता है। सीमांत गांधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो थे महात्मा गांधी जी के विचारधारा में अटूट विश्वास रखते थे, इसलिए इनको सीमांत गांधी कहा जाता था।
ठीक है दोस्तों। तो विभाजन प्रक्रिया में ये भी एक समस्या था कि कुछ प्रांत जो थे, मुस्लिम प्रांत, जो पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, तो ये एक समस्या थी, लेकिन जबरन इसको जो है सम्मिलित कर लिया गया था पाकिस्तान में। और एक क्वेश्चन है खान अब्दुल गफ्फार खान पर ये भी बनता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न जो है, भारत का सबसे बड़ा जो अवार्ड है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे पहले विदेशी व्यक्ति, भारतीय नहीं विदेशी व्यक्ति, खान अब्दुल गफ्फार खान थे भारत रत्न प्राप्त करने वाले। ओके। विभाजन प्रक्रिया में जो तीसरी समस्या आई वो थी मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल का भी विभाजन। तो ये भी एक नंबर में पूछा जाता है कि भारत के विभाजन के समय कौन से दो प्रांत प्रभावित हुए? पंजाब और बंगाल जो प्रांत थे वो विभाजन से अधिक प्रभावित हुए। पंजाब और बंगाल का भी विभाजन किया गया। भारत के विभाजन के साथ साथ दो प्रांत पंजाब और बंगाल का भी विभाजन किया गया। एक नंबर में ये पूछा जाता है। ठीक है। आज भी अगर आप देखेंगे तो पंजाब का कुछ एरिया जो है पाकिस्तान में है और बंगाल का कुछ एरिया जो है बांग्लादेश में है। ठीक है। तो मुस्लिम बहुप्रांत पंजाब और बंगाल में कई भाग बहुसंख्यक गैर मुस्लिम जनसंख्या वाले थे, अतः इनका भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर करने का निर्णय लिया गया और इसमें जिले अथवा उसके निचले स्तर के प्रशासनिक हल के आधार पर करने का निर्णय किया गया। अब देखिए पंजाब में जो थे, पंजाब में जिस एरिया में मुस्लिम अधिक रहते थे वो एरिया मुसलमानों का कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। आज भी देख सकते हैं आप। और जो बंगाल में मुस्लिम अधिक रहते थे, बंगाल वाले एरिया में, वो जो है बांग्लादेश में चला गया। उसे हम पहले क्या कहते थे? पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, लेकिन 1971 के बाद से हम बांग्लादेश कहने लग गए हैं। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान को। तो भारत के विभाजन के साथ साथ दो प्रांतों का भी विभाजन हुआ, पंजाब और बंगाल का। ठीक है दोस्तों। विभाजन प्रक्रिया की चौथी जो समस्या थी वो थी अल्पसंख्यकों की समस्या। सीमा के दोनों ओर अल्पसंख्यक थे, जैसे पाकिस्तान में हिंदू और सिख तथा भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक बनकर रह गए। ये अपने ही देश में विदेशी बन गए और उन पर हमले होने से हिंसात्मक घटनाएं में वृद्धि हुई। अब देखिए जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में जो है कई हिंदू रह गए। ठीक है ना। तो वो जो है पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बनकर रह गए जो पहले से रह रहे थे, और भारत में कई मुस्लिम रह गए तो वो जो है भारत में अल्पसंख्यक बनकर रह गए। तो उनके विरुद्ध जो है काफ़ी ज़्यादा हिंसात्मक घटनाएं की गए, उनके साथ जो है काफ़ी अत्याचार किया गया। वो जो है अपने देश में ही, अपने घर में ही एक मतलब विदेशी बनकर रह गए, अपने आप को विदेशी समझने लग गए और उनके साथ जो है काफ़ी दुर्व्यवहार भी किया गया अल्पसंख्यक के नाम पर। ठीक है दोस्तों। तो ये जो थी अल्पसंख्यकों की भी जो थी एक समस्या थी। ठीक। तो ये जो थे विभाजन प्रक्रिया के जो थे चार समस्या थी। विभाजन प्रक्रिया में चार समस्याएं थे जब भारत का विभाजन हो रहा था, तो इनको आप अच्छे से हेडिंग के साथ याद कर लें। ठीक है दोस्तों। तो आज हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आई होप कि आपको जो है ये सभी टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। विभाजन के कारण, विभाजन के परिणाम और विभाजन प्रक्रिया में कौन सी समस्याएं आई, इन सबको आप अच्छे से याद कर ले। एग्ज़ाम में बनते हैं इनमें से क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर दें।